हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपीपीएससी एपीओ का 22 मार्च का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 22 मार्च के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की जो उपाधि है ना, ये सरोजनी नायडू के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। जहां पर आपके दो कथन दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था कि इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है ना, ये आपका क्या रहा था, तो ये मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो ये तो आपका कथन जो ये आपका सही दिया गया था, क्योंकि इस रिपोर्ट का जो आपका मतलब कि शीर्षक है ना, ये आपका यही रहा था। सेकंड आपका जो कथन दिया गया था कि इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन आपका गलत दिया गया, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो आपका जारी किया गया है, जो कि आपका 2023 का आंकड़े के अनुसार आपका जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट में भारत जो है ना, ये आपका 193 देशों में भारत जो आपका 130वें पायदान पे रहा, ना कि आपका 133वां पायदान पे रहा। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। भारत का 2025 में आपका एचडीआई स्कोर कितना रहा था, तो आपका 0.685 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो है ये भारत का एचडीआई स्कोर रहा था, जो कि आपका 2022 में कितना रहा था, तो आपका 0.676 जो है आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत को जो है किस श्रेणी में रखा गया था, तो ये आपका मध्यम मानव विकास यानी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आपका रखा गया था। पहले स्थान पे आपका कौन सा देश रहा था, तो ये पहले स्थान पे जो आपका आइसलैंड देश रहा था, दूसरे स्थान पे आपका नॉर्वे देश रहा था, और तीसरे स्थान पे जो है ये आपका स्विट्जरलैंड जो आपका रहा था। तो इसमें आपका एक ही कथन आपका सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए केवल 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, ये आपसे पूछा गया था। तो भारत के द्वारा आपका 1995 में जो आपका बना गया था, तो ऑप्शन सी 1995 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या रही थी, तो ये मौखरी शासकों की जो राजधानी है ये आपका कन्नौज रहा था। तो ऑप्शन बी कन्नौज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो देखिए कुणाल भी था, बिंदुसार भी था, अशोक भी था, ये तीनों आपके मौर्य वंश के शासक हैं। लेकिन अग्निमित्र जो है ना, ये आपके मौर्य वंश के शासक नहीं है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए अग्निमित्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसने जो है पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से जो है आपका इनकार कर दिया था, तो ये आपका चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा जो है आपका इनकार किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश आदिवासी जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जो ये आपका जाना जाता है, तो देखिए ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है ना, ये आपका आदिवासी जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जो ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ आता है कि इसरो का निसार निम्नलिखित में से जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है, तो ये आपका नासा अमेरिकी के साथ जो है आपका एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है अटलांटिक महासागर की है, तो देखिए जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो ये जो आपका बेगुएला जो धारा है ये आपका जो है अटलांटिक महासागर की जो एक आपका धारा है। तो ऑप्शन ए बेगुएला धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इंडियन मुसलमान से ये जो आपका पुस्तक है ना, ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर कथन बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर।
जो कि प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां पे आपका दो कथन दिया गया था। पहला कथन आपका दिया गया था कि बानू मुश्ताक और दीपा भंडारी ने हार्टलैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय लेखिका आपका बानू मुश्ताक अपने कन्नड़ भाषा के लघु कथा संग्रह हार्टलैम्प के लिए जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो ये आपका जीता है। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना, ये आपका दीपा भस्ती के द्वारा आपका किया गया, ना कि आपका दीपा भंडारी के द्वारा आपका किया गया है, जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुवादक जो ये आपका दीपा भस्ती है, ना कि दीपा भंडारी है। सेकंड आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था कि हार्टलैम्प अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला जो है दूसरा लघु कहानी संग्रह है। तो ये भी आपका मतलब कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बानू मुश्ताक जो है ना, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली कन्नड़ लेखिका जो है आपका बनी है। और ये जो आपका मतलब हार्टलैम्प जो पुस्तक है, ये आपका कन्नड़ लघु कथाओं का जो आपका संग्रह है। तो दूसरा भी कथन आपका जो वो सही मतलब कि गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी, ना तो एक आपका सही है और ना ही दूसरा आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कौन सा संगठन जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो आपका प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ मतलब कि राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका हर्षवर्धन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका स्थानीय पवन दे दिया गया था और एक तरफ जो है उसके क्षेत्र का जो नाम है आपका दे दिया गया था। तो देखिए हरमटन, ये तो आपका पश्चिमी अफ्रीका का जो है आपका क्षेत्र का स्थानीय पवन। खमसीन भी आपका उत्तरी अफ्रीका का है। जोंडा भी जो है आपका अर्जेंटीना का। लेकिन ये जो आपका मिस्ट्रल है ना, ये दक्षिण अमेरिका का नहीं है, जो कि आपका गलत है। यही आपका जो वो सुमेलित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। पहला आपका दिया था कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक की श्रेणी मतलब की श्रेणी में आएगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 110 का जो क्लोज 1 का जो डी के अकॉर्डिंग जो है ना, भारत की संचित निधि या फिर लोक खाते में धन का जो विनियोग है ना, यानी धन का निकालना जो है, ये आपके धन विधेयक के दायरे में ही आपका आता है, जो कि आपका पहला कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो ये संविधान के अनुच्छेद 110 का क्लोज 3 में आपका क्लियरली बताया गया कि ये निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है और उनका निर्णय ही जो है ये आपका अंतिम और बाध्यकारी जो है आपका माना जाता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तो ये एक और दो दोनों आपके सही दिए गए। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि जिलेटिन का उपयोग ज्यादातर जो है आइसक्रीम बनाने में क्यों किया मतलब क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को अस्थायित्व देने के लिए जो है इसका आपका जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है, मतलब कि जिलेटिन का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आपका प्रच्छन्न यानी अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका कृषि में जो है आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया आपसे पूछा गया था। पहला आपका दिया गया था कि क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला, मतलब क्रिस्टी कोवेंट्री यहाँ पे होना चाहिए, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये तो कथन आपका सही दिया गया है। वह जिम्बाब्वे से है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया, यानी दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना था तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर जो आपको चुनना था। एक तरफ सूची 1 में आपका रसायन का नाम दे दिया गया था, दूसरा तरफ सूची 2 में आपका उपयोग दे दिया गया था। तो ये क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है ये किसके लिए किया जाता है? तो देखिए क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है ना, एक आपका संघारण के रूप में जो आपका किया जाता है। तो एक आपका तीसरा चला जाएगा। कार्बन ब्लैक का जो उपयोग है ये किसके लिए? तो ये आपका जूते की पॉलिश में एक काला रंग द्रव्य के लिए जो आपका किया जाता है। तो आपका बी का जो है चौथा चला जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड आपका दिया गया था। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का जो प्रयोग है ये आपका जैविक नमूने के लिए परीक्षक के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है। मेथनॉल का जो प्रयोग है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड का जो प्रयोग है ये आपका किसके लिए किया जाता है? तो हाँ ये तो सही, जैविक नमूने के लिए। मेथनॉल का जो प्रयोग है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका ऑटोमोबाइल के लिए एंटी फ्रीज करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो यानी आपका जो है 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा जो द्वारा होने लगी थी।
तो देखिए 1858 की जो अधिनियम था ना, इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा जो है आपका होने लगा था। तो ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ एक तरफ आपका घास का मैदान दे दिया गया था और एक तरफ आपका स्थल जो वो दे दिया गया था। तो देखिए प्रेरीज हंगरी, ये आपका जो है पहले ही सबसे गलत जो है मिलान किया गया था, तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ये आपका प्रेरी जो घास का मैदान है, ये आपका मुख्य रूप से तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ये आपका स्थित है, और ये मुख्य रूप से आपका कहाँ पर है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य भागों में जो आपका फैला हुआ है, जो कि रॉकी पर्वत के पूर्व में जो आपका स्थित है। तो प्रेरीज में आपका हंगरी दिया गया था, जो कि आपका गलत सुमेलित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उस समय जो आपका देवगिरी का शासक था ना, ये आपका जो है रामचंद्र देव था। तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसे इन घटनाओं को जो है ना सही कालानुक्रम जो आपको सजाना था, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपको सजाना था। तो देखिए आपका क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और नेहरू रिपोर्ट और विवेल प्लान जो आपका दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट आएगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है आपका 1928 में। फिर आपका क्या आएगा, तो ये आपका अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा, जो कि आपका 1940 में। फिर आपका क्रिप्स मिशन, ये आपका 1942 में। फिर आपका जो है विवेल प्लान का, तो ये आपका 1945 में। ये जो आपका मतलब कि सही कालानुक्रम होगा, तो ये आपका सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट यानी 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह जो है भारत में विशालतम जातीय समूह है। तो देखिए भारतीय आर्य जो है ना, ये आपका सबसे विशालतम जो है आपका जातीय समूह है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए लॉरेंटियन जो पठार स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका लॉरेंटियन जो पठार है ना, ये आपका कनाडा में स्थित है, तो ऑप्शन डी कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। उकाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उकाई बांध जो है ये आपका तापी नदी पर जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन ए तापी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ये जो आपका उकाई बांध है ये किस राज्य में स्थित है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका निवास करती है। तो ये बुक्सा जो जनजाति है ना, ये आपका कहाँ पर, तो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में जो आपका निवास करती है, तो ऑप्शन सी कुमाऊं आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से जो आपको सुमेलित करना था तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का जो है सही उत्तर जो आपको चुनना था। तो देखिए सबसे पहले एक तरफ आपका सूची 1 में ऑपरेशन का नाम दे दिया गया था, सूची 2 में आपका देश का नाम जो वो दे दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है, ये किस देश के द्वारा आपका शुरू किया गया था, तो ये जो आपका इजराइल देश के द्वारा, तो एक आपका दूसरा चला जाएगा। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो है, ये आपका प्रॉमिस 3, ये किस देश के द्वारा आपका शुरू किया गया था, तो ये आपका ईरान देश के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। उसके बाद आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आपका शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंधु जो है, ये किसके द्वारा, तो ये आपका भारत देश के द्वारा आपका शुरू किया गया था। तो यानी 2, 3, 4 एक इस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया था कि जो आपका वाटर वेपर यानी जल वाष्प जो है ना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये कैसे हो सकता है, जल वाष्प आपका ग्रीन हाउस गैस है, तो यही विकल्प आपका जो मतलब कि सही सुमेलित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि औरंगजेब के पन्नों का संकलन जो है ना, निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका रुकात ए आलमगीरी के नाम से जो आपका प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आइजैक नादेर ने जो है 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की जो दौड़ है ना, इसमें स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका जैक वाइटमैन को हराकर जो इसके द्वारा जो आपका जीता गया था, तो ऑप्शन सी जैक वाइटमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे आपका मृत्यु दंड दिया गया था, तो ये आपके मदन लाल ढींगरा को जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से
से जो आपको सुमेलित करना था। एक तरफ आपका सूची 1 में अम्ल का नाम दे दिया गया था, दूसरे तरफ उसका उपयोग जो वो दे दिया गया था। तो देखिए बोरिक एसिड का जो मतलब कि उपयोग है ये आपका कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए बोरिक एसिड का जो उपयोग है ये आपका आंख धोने के लिए जो आपका किया जाता है। साइट्रिक एसिड का जो उपयोग है ये कहाँ पर, तो ये आपका साइट्रिक एसिड का जो प्रयोग है ये खाद्य परीक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव में जो आपका किया जाता है। कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल का जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके स्वाद युक्त पेय के लिए जो आपका किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग है ये किसके लिए, तो आपका स्याही के दागे मिटाने के लिए मिटाने वाला जो ये आपका इसका उपयोग जो वो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ये आपका जो है 4, 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि कौन सा एक आपका फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली के बल्ब का चमकना, ये जो आपका एक भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सारे जो आपके जैसे कि लोहे की छड़ में जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन, कोयले का जलना, ये सब आपका केमिकल मतलब की चेंज है, ना कि आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज आपका कौन सा, तो बिजली के बल्ब का चमकना ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा जो है ना अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका बंगाल गजट था। ऑप्शन बी बंगाल गजट आपका करेक्ट आंसर होगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया था। तो पहला आपका दिया गया था कि ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है वार्षिक प्रतिवेदन का जो है आपका परीक्षण करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। सेकंड आपका दिया था कि समिति का अध्यक्ष सामान्यतः जो है ना लोकसभा का सदस्य होता है। तो ये भी कथन आपका जो है लोक लेखा समिति के संदर्भ में आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों ही आपके जो वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हाँ 37 ट्रांस साइबेरियन के बारे में जो आपसे पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन नगरों को जो आपका जोड़ता है। तो आपका सेंट पीटर्सबर्ग को जो है ये आपका किससे, तो ये आपका व्लादिवोस्तोक से जो है आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कृत्रिम मधुरक के रूप में आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एस्पार्टिम का जो प्रयोग है ना ये आपके कृत्रिम मधुरक के रूप में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी एस्पार्टिम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को जो है आपका नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दिया गया। तो ये तो आपका इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को आपका दिया गया है, लेकिन पुणे शहर को जो आपका नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन सी पुणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका पौतवाध्यक्ष जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी पौतवाध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि सिमुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके द्वारा आपका सातवाहन वंश की स्थापना जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी सातवाहन वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के सुल्तान को जो है एक कल्याणकारी निरंकुश शासक जो आपका कहा जाता है। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक को जो है ना ये आपके एक कल्याणकारी निरंकुश शासक जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव निम्नीकरणीय बहुलक है यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो आपका नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 जो है एक आपका जो है मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो आपके 5 अस्थायी सदस्य मतलब कि देश होते हैं। तो जर्मनी इसमें जो है आपका अस्थायी जो है आपका यहाँ पर किसका, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको फिर जो वो सुमेलित करना था। सूची 1 में आपको मतलब कि घुसर मतलब क्रांति किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप घुसर क्रांति को देखोगे तो ये जो आपका घुसर क्रांति ये आपका उर्वरक से जो आपका संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो आपका प्याज के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये आपके अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति जो है ये आपका मत्स्य उत्पादन से आपका जो है संबंधित है। तो पहला में तो आपका तीसरा चला जाएगा, बी में आपका 1 चला जाएगा, सी में आपका दूसरा और डी में आपका चौथा जो वो चला जाएगा। यानी आपका जो है 3 आपका 1 2 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी बी
विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला जो है पूर्वोत्तर का पहला राज्य निम्नलिखित में से आपका कौन बना है? तो आपका त्रिपुरा राज्य जो आपका बना है, तो ऑप्शन डी त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भाग यहाँ पर कितना दिया गया है, तो ये भाग 17 जो है आपका राजभाषा से ही आपका संबंधित है, तो ये तो आपका जो वो सही दिया गया है। भाग 15 जो ये आपका निर्वाचन से संबंधित है, ये भी आपका सही सुमेलित दिया गया। भाग 18 जो है ये आपका आपात उपबंध से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है, इमरजेंसी प्रोविजन से ही आपका संबंधित है भाग 18। इसके अलावा भाग 2 आपका संघ दिया गया था, तो देखिए भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, ना कि आपका यूनियन यानी संघ से संबंधित है, तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत सुमेलित किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। जहां पर दिया गया था कि राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करा सकती है, तो ये तो कथन आपका जो वो मतलब कि सही दिया गया है। दूसरा कथन आप देखोगे राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं होती, तो ये भी आपका कथन जो वो सही दिया गया है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिए गए थे, तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? तो देखिए पाकिस्तान की मांग का जो समर्थन है ना, ये सी राजगोपालचारी के द्वारा जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको सूची 1 को जो आपका सूची 2 से जो ना वो आपको मिलान करना था। तो देखिए डीएनए आपका यहाँ पर क्या दिया गया था, तो देखिए डीएनए का जो है ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ए का तो आपका पहला ही जो है वो चला जाएगा। दूसरा की बात कर ले आरएनए का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो बी का आपका जो वो तीसरा चला जाएगा। एमिनो अम्ल की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये एमिनो अम्ल जो है ये आपका प्रोटीन के निर्माण का आपका खंड होता है, तो ये किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन 2 में आपका दिया गया है। और विटामिन के का जो आपका रासायनिक नाम होता है ये आपका फाइलोक्विनोन ही होता है, तो यहाँ पर आपका डी का जो वो चौथा चला जाएगा। यानी अगर देखें तो ए का आपका क्या आएगा, तो ए का जो आपका पहला जाएगा, बी का आपका जो वो तीसरा चला जाएगा, और सी का आपका दूसरा, और डी का आपका वो चौथा चला जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है इस प्रकार से, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस एग्जाम में जो आपके 50 प्रश्न जो है आपके जीके जीएस से जो वो पूछे गए थे, जिसको मैंने जो वो सॉल्व कर दिया कि किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका रहने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह यूपी के किसी भी एग्जाम का रियल अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।